हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स रैंकर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। इसकी पहली एक्सरसाइज 3A हम इससे पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं 3B। यहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। तो ये आइडेंटिटी सबको पता होगी, काफ़ी टाइम यूज़ भी हुई है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर भी एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब भी मुझे कोई टर्म दिखेंगे तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जैसे ही हमको टूटा हुआ मिल गया तो हम इस ब्रैकेट में इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे। तो देखो 9x स्क्वायर को क्या हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16y जो है वो 4y का स्क्वायर हो गया। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। और अब ये मुझे 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो अब मैं इनको एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख दूंगा। 3x माइनस 4y 3x प्लस 4y। क्लियर है? ये आइडेंटिटी लगी और ये हमारा आ गया आंसर। एक बार a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें प्लस का पहले और माइनस का बाद में या माइनस का पहले हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है। क्लियर हो गया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने ब्रेक किया, आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, हमने ब्रेक कर दिया। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? 25/4 जो है वो 5/2 का होल स्क्वायर है या नहीं? 5/2 एक्स का स्क्वायर आ गया ऊपर वाला नंबर। 1/9 को हम लिखने वाले हैं 1/3 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब दोनों को फिर से मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में दो ब्रैकेट्स में लिख दूंगा। 5/2x माइनस 1/3y। ये हमारा इसका आंसर हो गया। सबको समझ में आ गई होगी बात, बड़ी ही आसान है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करना है, ए माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ के लिख देना है। और क्वेश्चंस देखते हैं। 81 को हम 9 का स्क्वायर लिखेंगे और 16x को हम माइनस बाहर लेकर 4x का स्क्वायर लिख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया 9 माइनस 4x और एक ब्रैकेट में 9 प्लस 4x। बस ये हमारा आंसर है। इतना इजी होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया 4th नंबर, 5 माइनस 20x स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 ना तो किसी का स्क्वायर है ना 20 किसी का स्क्वायर है। तो ऐसी कंडीशन में हमको कुछ कॉमन लेके स्क्वायर बनाना होता है और 5 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। 5 को भी डिवाइड कर देगा, 20 को भी कर देगा। तो 1 आया और 5 4 जा 20, यहाँ से मिला 4x स्क्वायर। अब 5 तो हमारा बाहर है, 1 को हम 1 का स्क्वायर और 4x को 2x का स्क्वायर लिख देंगे। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे। 5 कॉमन, 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। ये हमारा हो गया आंसर। इसको लगाने की जरूरत नहीं है। 5 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। तो ईजी है। और कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। एक है हमारे पास 3x³ माइनस 48x। तो इसमें भी वही बात है, 3 हमारा किसी का स्क्वायर है नहीं, फिर x³ तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, एक x भी है। तो सबसे पहले हमको 3 कॉमन ले लेना है और एक x कॉमन ले लेना है। तो 3x लेते ही हमारे पास बचेगा x स्क्वायर और 3 से 48 को डिवाइड कर देंगे तो 16 3 जा 48 होता है, 16 आ जाएगा। अब ये हमारा आइडेंटिटी बना लेगा। x स्क्वायर 16 होता है 4 का स्क्वायर, यहाँ हम इसे लिखेंगे x माइनस 4 x प्लस 4। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी और ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, ये दोनों किसी का स्क्वायर नहीं होते। 2 कॉमन लेंगे, बचेगा 1 और यहाँ से आएगा 25x स्क्वायर। तो 2 हमारा बाहर ही रहेगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ 5x का स्क्वायर कर देंगे हम इसे। तो यहाँ से हमको 2 1 माइनस 5x और 1 प्लस 5x मिल जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 5x 1 प्लस 5x। ईजी है, सबको समझ में आ रहा होगा। और डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तो आइडेंटिटी वही लग रही है जो हमने सबसे पहले पढ़ी है। तो इसी को तो हम ए माइनस बी और ए प्लस बी में ब्रेक कर देंगे। अब पीछे वाले का क्या? यहाँ से हमको माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा ए प्लस बी। समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी में लिखा और इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लिया, ए प्लस बी आ गया। अब क्या है? ए प्लस बी हमें यहाँ भी मिल रहा है, ए प्लस बी यहाँ भी मिल रहा है। अब कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी को। ए प्लस बी को जब कॉमन लिया तो बचा ए माइनस बी और ये आया माइनस और ये निकल चुका है तो बचा 1, ये बचा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया। सबको समझ में आ रहा होगा।
एक डिफरेंट क्वेश्चन और आया फिर से, इसे भी देखना है ऐसे ही। यहाँ भी 4a² 9b² लिखा जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। ये अलग से एक आइडेंटिटी बना रहा है, इनमें कुछ नहीं तो माइनस कॉमन ले लो, 2a प्लस 3b बच जाएगा। यहाँ से दिखने लगा होगा अब क्या करने वाले हैं हम, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाएंगे, 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b, और ये मेरा माइनस का 2a प्लस का 3b बचा हुआ है, और 2a प्लस 3b हमको दोनों टर्म्स में दिख रहा है, यहाँ भी अवेलेबल है यहाँ भी है, तो 2a प्लस 3b हमको कॉमन ले लेना है। 2a प्लस 3b हमने लिया कॉमन, एक ब्रैकेट में आएगा 2a माइनस 3b, और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो माइनस का 1 बचेगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी देख लिए, और देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी दिया हुआ है, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब तो अभी एज इट इज लिखो, इन दोनों में से क्या हमें माइनस कॉमन दिख रहा है, तो ये ले लिया हमने कॉमन। अब क्या होगा, a प्लस बी दोनों में दिख रहा है तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, तो देखो इससे आगे ये होएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 1, तो ये भी आंसर है हमारा, और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। एक नया क्वेश्चन और आया, x² प्लस 2xy प्लस y² और a² माइनस 2ab माइनस b²। ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। ये वाली जो है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रही है, और यहाँ जो तीनों पे माइनस है तो माइनस जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² बन जाएगा, और जो खुद एक आइडेंटिटी है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² बन गया, तो दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस का a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस लेंगे जैसे ही तो माइनस हो जाएगा दोनों में, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, x प्लस वाई a प्लस बी, एक्स प्लस वाई माइनस a माइनस बी। यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी। 3b के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिए हैं, सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।